हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे लाभ हानि के प्रश्न। ठीक है, मैं लाभ हानि के 2 वीडियो बना दिए हैं, ये तीसरा वीडियो है। लाभ हानि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसकी क्लास में लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक दुकानदार चीनी को कुछ इस तरह से बेचता है कि 950 ग्राम चीनी विक्रय मूल्य 1 किलो चीनी के विक्रय मूल्य हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, कहने का मतलब यहां पर है कि जो दुकानदार है वो चीनी को इस तरह से बेच रहा है कि 950 ग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य है वो 1 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो है। ठीक है, बराबर हो तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए, 950 ग्राम, 950 ग्राम, ठीक है, कितने के बराबर भाई? 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम के क्यों? क्योंकि ये 950 ग्राम है और ये 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए उसने क्या कहा कि 1 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। 1 किलो चीनी के क्रय मूल्य के, ठीक है। मान लीजिए उसने 1 किलो चीनी 100 रुपए की खरीदी और वो 1 किलो चीनी 100 रुपए की खरीदी और 100 रुपए में वो कितनी बेच रहा है? 950 ग्राम बेच रहा है। तो उसने फायदा कितने का कमाया? पैसे में नहीं कमाया, 50 ग्राम चीनी का फायदा उसने कमाया। कितना? 50 ग्राम। 50 ग्राम चीनी उसने कमा ली। भाई 1 किलो चीनी वो 100 रुपए की खरीदेगा और 100 रुपए में वो 950 ग्राम बेच रहा है, तो 50 ग्राम का उसे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो उसका लाभ प्रतिशत बता दीजिए। ठीक है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बताएंगे कितने का फायदा भैया? 50 का। कितने पर? 950 ग्राम तोल रहा है इसलिए। ठीक है, 950 ग्राम पर ही तो हो रहा फायदा। अगर 800 ग्राम तोलेगा तो और फायदा होगा। ठीक है, 700 ग्राम तोलेगा तो और फायदा। अगर वो पूरा 1 किलो तोल देगा तो क्या उसे फायदा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 50 ग्राम का फायदा हो रहा है 950 ग्राम तोलने पर, और गुने 100, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए। 0 से तो 0 गया, 5 से कट जाएगा 95, 19 बार में, और 19 से कट जाएगा 100, 19 पंजे 95, 5 बचेगा तो 5 ऊपर बटे में 19, 5.5/19%। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 720 रुपए में 17 गेंद बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य होगा। एक गेंद का क्या क्रय मूल्य होगा? देखिए, अब यहां पर कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, एक गेंद का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे भाई? उसने क्या काम किया है कि 720 रुपए में 17 गेंद बेची हैं। ठीक है, 720 रुपए में उसने क्या किया? 17 गेंद बेची हैं। ठीक है, 17 गेंद बेची हैं, तो उसमें से क्या हो रहा है? 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। जब हानि हो रही है तो घटा दीजिए। ठीक है, 17 में से 5 को मैं घटा दूंगा। 720 बट्टे 17 में से 5 गए तो 12, 12 से कटा दो, 12 छिंग 72 और 1 0 60। तो एक गेंद का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 60 रुपया है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1 रुपए में 12 टॉफियां बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। बताइए वह 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए, वो क्या कर रहा है? 20% की हानि हो रही है। कोई भी चीज हो उसका क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। अब वो 20% की हानि पर बेच रहा है, तो इसका मतलब वो कितने में बेच रहा है भाई? 80% में बेच रहा है। 1 रुपए में 12 टॉफियां बेच रहा है, लेकिन उसे 20% की हानि हो रही है। तो 20% की हानि का मतलब वो 80% में ही तो बेच रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि वो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। भाई 20% के लाभ का मतलब क्या है? 100 में 20 जोड़ के लिखेंगे, 120 में बेचेगा। 100 तो क्रय मूल्य होता है, 20% के लाभ के लिए 120 में बेचेगा। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कटा लो। ठीक है, ये कटेगा 40 से 80 2 बार में कटेगा, और 40 से 120 3 बार में कटेगा। 2:3 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 2:3। अब देखिए, यहां पर कह रहा था आपसे, यहां पर बोला था उसने कि वो 1 रुपए में कितनी टॉफियां? 12 टॉफियां बेच रहा है। 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेच रहा है? 12 टॉफियां बेच रहा है, तो उसे 20% की हानि हो रही है। ठीक है, 20% की। बताइए वो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। कितनी टॉफियां बेचे वो कि उसे 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, ये प्रश्न है।
तो 20% का हमें उसे लाभ करना है। देखिए आ जाइए भाई, यहाँ पे 20% का लाभ करना है मुझे, ठीक है। 1 रुपये में वो 12 टॉफियाँ बेच रहा था। 1 रुपये में कितनी टॉफी बेच रहा था? 12 बेच रहा था, ठीक है। 1 रुपये में 12 बेच रहा था, तो 3 से 12 पहुंचेंगे तो कितने गुना? 4 गुना, ठीक है। अब यहां पर 4 गुना है तो यहां पर भी आ जाइए 4 गुना, 2 चौके 8। अब आ जाइए प्रश्न में, ठीक है। अब प्रश्न में पूछ रहा है आपसे कि 1 रुपये में 12 टॉफियां बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि हो रही थी, ठीक है। बताइए भाई 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? भाई 1 रुपये में वो अब कितनी टॉफियां बेचेगा? पहले तो 12 बेच रहा था, जब 12 बेच रहा था तो वो नुकसान में जा रहा था, लेकिन 8 टॉफी अगर वो बेचेगा, अगर वो 8 टॉफी बेचेगा 1 रुपये में, तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि उठाता है तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? कोई भी वस्तु हो उसकी कीमत अपने आप में 100% रहती है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। उसने क्या काम किया कि 480 रुपये में जब बेचा तो उसे 20% की हानि हो गई। तो इसका मतलब क्या है? उसने 20% की हानि पर बेचा है। तो 100% की चीज को 20 की हानि पर बेच रहा है, तो इसका मतलब वो 80% में बेचेगा। रुपए में बेच रहा है कितने में? 480 में। तो 80% की वैल्यू 480 हो जाएगी। तो 100% का मान कैसे निकालेंगे? 80 से डिवाइड कर दो, 100 से गुना कर दो, ये 100% का मान निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। ये क्रय मूल्य हो गया आपका क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? ये तो 100% का मान है। अब वो कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, तो यहीं पर निकाल लो 20% लाभ, ये 100% हो गया पूरा। 100 में 20 जोड़ के लिखेंगे तो इसका मतलब 120। भाई 20% का लाभ निकालना है तो 120 पर बेचेंगे, ठीक है। बट्टे में 100, 100 से 100 ये कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, 8 छिंग 48 कट जाएगा, 6 का गुना कर दो, बस खत्म प्रश्न। 12 छिंग 72 और 1 ये 0, 720। आपका आंसर आ गया 720, ठीक है। 720 रुपये में बेचेंगे। डी ऑप्शन 720 ये नहीं है, ये नहीं है। सी ऑप्शन ये तो 680 है। 720 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक गाय 8% लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 20% कम में खरीदकर 40% लाभ पर बेचा जाए तो उसे पहले से 640 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। उस गाय का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था? विक्रय मूल्य क्या था, ठीक है। देखिए मैं यहां लिख लेता हूं, यह आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, यह आपका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। एक गाय 8% लाभ पर बेची गई। जो भी गाय होगी उसका जो भी मूल्य होगा अपने आप में 100% होगा, ठीक है। 100%, 100% की चीज को वो 8% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो कितने बेचेंगे भैया? 108 में बेचेंगे। क्लियर है इतना? 108 में बेचेंगे। फिर कह रहा है कि यदि उसे 20% कम में खरीद कर, 20% कम में खरीदें, पहले 100 में खरीद रहे थे, अब 100 से हम खरीदेंगे 20% कम, तो कितने में खरीदेंगे भैया? 80 में खरीदेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? 20% कम में खरीद रहे हैं, तो 80 में खरीदेंगे, ठीक है। 80 में खरीदेंगे। 20% कम में खरीद कर 40% लाभ पर बेचा जाए, तो हमने क्या किया? 20% कम में खरीद लिया, 80 में खरीद लिया, ठीक है। अब क्या करें? हमने 80 में खरीद तो लिया है, लेकिन इसे क्या करना है? हमें 40% लाभ पर बेचना है, तो 80 का मैं 40% निकालूंगा। परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 8 चौके 32। तो मैं 80 में 32 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 112, ठीक है। इसका मतलब मैं 80 में खरीदता उसे और 112 में बेचता। पहले कितने में बेच रहा था मैं? 108 में, और अब कितने बेच रहा हूं? 112 में। कितने का फायदा हो रहा है भाई? 4 का फायदा हो रहा है। और यहां कितने का फायदा हो रहा है? 640 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है, तो यहां में 640 का फायदा हो रहा है। तो 4 बराबर 640। जब 4 बराबर 640 तो 1 बराबर 160, 1 बराबर 160। जब 1 का मान 160, तो आपसे पूछ रहा है कि उस गाय का आरंभिक विक्रय मूल्य, तो आरंभिक विक्रय मूल्य उसका क्या है? 108 है, 108, ठीक है। तो 1 बराबर 160, तो 108 का गुना 160 से कर दो भाई, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 17,280। 17,280 आपके बी ऑप्शन में दे रखा है। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कितने में? 20% लाभ पर बेच रहा है। 20% लाभ पर बेच रहा है, तो कितनी बेच रहा है? मैं 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो कितना होता है? 20% का मतलब बटे में 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक है। 1/5। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस,
ठीक है। अब ये लाभ पर बेच रहा है तो 5 में 1 जोड़ के लिखेंगे, तो 5 में 1 जोड़ दूंगा तो 6 मेरा सेलिंग प्राइस, 6 मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपए हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। कॉस्ट प्राइस हमें ज्ञात करना है। ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है? 480 है। अब क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य 480 है, तो ये मेरा कितना है दोस्तों? 5 में 1 जोड़कर लिखा मैंने, 6/5 है। मैं क्रय मूल्य ज्ञात कर रहा हूं, तो क्रय मूल्य के लिए क्या करूंगा? 6/5 है तो मैं 5/6 से डिवाइड कर दूंगा। जब क्रय मूल्य निकालना होगा, क्रय मूल्य, तो इसको पलट के गुना कर देते हैं, और जब विक्रय मूल्य निकालना होगा तो सीधा सीधा 6/5 में गुना करता। ठीक है। कटा लो बस, 6 × 8 = 48 और 1 0, 8 × 5 = 400 हो जाएगा ये। ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो गया। बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक रेडियो को 600 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ प्राप्त हुआ है। वह उस रेडियो को कितने रुपए में बेचे कि उसे क्रय मूल्य का 5/8 भाग लाभ प्राप्त हो? क्रय मूल्य का, ठीक है, क्रय मूल्य का 5/8 लाभ प्राप्त करना है हमें। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास जो वैल्यू है वो विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस की, वो 1/5 है। ठीक है। 1/5 है विक्रय मूल्य की, लेकिन हमें चाहिए क्या? क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? सेलिंग प्राइस है, मतलब मेरी कोई कॉस्ट प्राइस मेरी 5 रुपए है, 5 पर 1 रुपए का प्रॉफिट इसी तरीके से होता है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? 5 में से 1 घटा दूंगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर 5/8 प्राप्त हो क्रय मूल्य का, जबकि हम 600 रुपए में उस वस्तु को बेच रहे हैं, 600 रुपए में, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 4/5 हो जाएगा। इनटू ये कितना हो जाएगा? 8 में 5 जोड़ूंगा, 13/8 हो जाएगा। 13/8, 5 8 का गुना कर दो, 40 हो जाएगा ये। ठीक है, 40 हो जाएगा। मैं कटा दूंगा तो 0 से 0 यहां कटा दूंगा, 4 से 4 कटा दूंगा, 60 का 13 का गुना कर दो, 13 × 6 = 78 होता है, और 1 × 0 = 780। आपके प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 780, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है। यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य 660 रुपए रहा हो तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। ये प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।